जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफ एलटी पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेखूबी कर रहे होंगे, आगे कर रहे होंगे। जो मतलब कि एसएससी जीडी में जिसके अच्छे नंबर होंगे वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे और अपनी मतलब कि के आगे प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे कंपटीशन की। और जिनके भी थोड़े अगर कम मार्क लग रहे हैं तो वो भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो वीडियो लाए हैं आज, वीडियो आज हम जो एसएससी के फिजिकल है, फिजिकल पर ऊपर लाए हैं कि फिजिकल लगभग कब हो सकता है और 5 किलोमीटर रनिंग कैसे करें। 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में कैसे करें और 24 मिनट से कम में आप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर लाए हैं। ठीक है, तो मैं रिजल्ट मतलब कि फिजिकल की बात करूँ तो आपका फिजिकल है जो जो जैसे अगर रिजल्ट मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि रिजल्ट लगभग आपका लास्ट अप्रैल में आएगा। तो जो फिजिकल है आपका जून में होगा, क्लियर है। फर्स्ट जून में मतलब जून के फर्स्ट वीक में हो सकता है आपका फिजिकल, क्योंकि कम से कम 1 महीना लगेगा रिजल्ट के बाद। होता है 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना। तो आपका जो है जैसे फिजिकल है जो जून में ही लगभग होगा ही होगा, तो जून में होगा। अब मैं बताऊं कि फिजिकल में कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ते हैं। तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने पड़ते फिजिकल में। फिजिकल में है जैसे आपको डॉक्यूमेंट बताएं तो फिजिकल में आपको जो आधार कार्ड है वो ले जाना पड़ता है और फोटो ले जानी पड़ती है और एडमिट कार्ड और आप ज़्यादा से ज़्यादा 10th की मार्कशीट, बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। 10th की मार्कशीट ले जाओ चाहे ना ले जाओ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। 10th की मार्कशीट की आवश्यकता जब पड़ती है जब आपके आधार कार्ड में नाम गलत हो, जो एडमिट कार्ड में है वो आधार कार्ड में मैच ना हो रहा हो, तो तब आपकी 10th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि 10th की मार्कशीट और आधार एडमिट कार्ड से आपका नाम मैच हो सके इसलिए, और डेट ऑफ बर्थ मैच हो सके इसलिए पड़ती है। अगर आधार कार्ड और एडमिट कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, केवल आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो की आवश्यकता पड़ती है। 3-4 फोटो, एडमिट कार्ड 2 प्रति और आपको मतलब आधार कार्ड की प्रति ले जानी पड़ती है, बस इतने ही लगते हैं। ठीक है, अब जब जाएंगे तो आपका फिजिकल है जो सुबह टाइम होगा, हमेशा ये ध्यान रखना। 6-7 बजे तक आपका 7 बजे तक समथिंग आपका फिजिकल हो जाएगा, ये होता है। अब 5 किलोमीटर रनिंग की बात करेंगे किस प्रकार से करें। तो आपने अभी जिन बच्चों के नंबर होंगे समथिंग, मैंने बताया था कितने इतने अगर मेरिट है आ जाएगी लगभग इतने नंबर हैं तो आप अपने फिजिकल मतलब रनिंग तो शुरू कर दी होगी, अपने फिजिकल कर दिया होगा शुरू। उसकी बात करें तो 5 किलोमीटर रनिंग शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पहले क्या करें, आप इतना कर लें कि मतलब कि 5 किलोमीटर रनिंग शुरुआत करें कैसे कि आप दौड़ते रहें, धीरे धीरे दौड़ते हैं। आप इतनी कैपेसिटी बनाएं कि आप 5 किलोमीटर रनिंग, 6 किलोमीटर रनिंग दौड़ने लगें। मतलब आपकी इतनी कैपेसिटी हो जाए कि आप इतना दौड़ सकते हैं, बिना टाइमिंग के दौड़ सकते हैं। चाहे 1 घंटा में दौड़ रहे हो चाहे 40 मिनट में दौड़ रहे हो। अगर कभी नहीं दौड़ा हो तो मैं बता रहा हूँ, जो दौड़ जिसका फिजिकल ठीक है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आप 5 किलोमीटर रनिंग आराम से मतलब कि दौड़ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है आपकी। तो फिर जब आप 5 किलोमीटर रनिंग, 6 किलोमीटर रनिंग करने लगे, फिर आप टाइम लगाना शुरुआत करें कि मैं इतनी मतलब कि इतनी कैपेसिटी होगी कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मतलब कितने भी टाइम में दौड़ सकता हूँ बिना रुके। फिर आप धीरे धीरे टाइम घटाने की कोशिश कीजिए। और टाइम कैसे घटेगा, आप 1-2 साथी हो जाइए आपके साथ, जैसे 1-2 साथी को ले लीजिए, उनके साथ रनिंग कीजिए, फिर टाइम कम कंज्यूम होता है, मतलब टाइम घटता है हमेशा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि अकेले दौड़ते दौड़ते टाइम बहुत देर में घटता है। अगर आप 2-3 साथियों को साथ में लेकर दौड़ेंगे तो आपका टाइम धीरे धीरे घटने लगेगा। तो मेरी यही सलाह होगी कि पहले आप क्या करें, सबसे बेस्ट आप मतलब कि 5 किलोमीटर रनिंग मतलब करना सीख जाएं कि 5 किलोमीटर मैं दौड़ सकता हूँ, तब टाइमिंग लगाएं। मैंने ये भी देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले अपनी मतलब कि क्या तैयारी करते हैं तो 1 किलोमीटर दौड़ लेंगे, 500 मीटर 800 मीटर दौड़ लेंगे। 1 राउंड दौड़ा उन्होंने 1.5 मिनट लगाया, मान लो 1 राउंड का कि मैं 1 राउंड 1.5 मिनट में आ सकता हूँ। तो 12 चौको 48 मिनट, मतलब 4800 मीटर अगर 12 राउंड लगाए जाएँ तो मेरे 18 मिनट होंगे, मैं 18 मिनट दौड़ लूँगा। ऐसा नहीं होता कभी, ये ध्यान रखना आप कि 1 राउंड आपने 1.5 मिनट में दौड़ा तो आप 18 राउंड में मतलब 18 मिनट में आप लगाएं, कुछ नहीं होता ऐसा। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि 1 किलोमीटर दौड़ने में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट लग रहे हैं, तो 5 किलोमीटर आपको 25 मिनट लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि बॉडी आगे थकती भी है, ये ध्यान रखना। तो टाइम आपका बढ़ेगा बाद में। तो 1 किलोमीटर से जैसे 1 किलोमीटर में टाइम आएगा उससे मत सोचिए कि मैं दौड़ सकता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे करते हैं ऐसा। तो पहले आप 5 किलोमीटर शुरुआत करके दौड़ने लगे, फिर आप धीरे धीरे टाइमिंग लगा के टाइमिंग कम कीजिए। वो टाइमिंग कैसे होगी, 2-4 मतलब ग्रुप में एक ग्रुप बना लीजिए 5-6 बच्चों का या 2-4-6 बच्चों का, उसके साथ दौड़िए। फिर आपकी धीरे धीरे टाइमिंग कम होने लगेगी। टाइमिंग कम होने लगी तो ऑटोमेटिक आपका 24 मिनट के अंदर टाइमिंग आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये मतलब ठीक है इतनी हो जाएगी तो आप आराम से टेस्ट मतलब जो फिजिकल का टेस्ट है वो क्रॉस कर सकते हैं। आपकी हाइट तो वैसे ही होगी, हाइट की आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे हाँ एक और चीज़ हाइट की बताएं कि हाइट है जो कैसी मतलब कि नापी जाती है।
तो किस प्रकार कितनी हाइट ली जाती है। अगर आपकी 170 सेंटीमीटर से कम है तो 1 20 इंच मतलब सेंटीमीटर कम है तो आप आशा छोड़ दीजिए, लगभग छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो भाग ही कह सकते हैं उसको कि आपका हो जाएगा। लगभग अगर आपका 170 पॉइंट कुछ हो तो आपका हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। और चेस्ट तो आपका फुल मतलब होता ही होगा। चेस्ट पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा एक दिन कि चेस्ट कैसे नापा जाता है, हाइट कैसे नापी जाती है, मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।